जैसा आपका जो अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम अभी आने वाला है, तो उसमें एक सेक्शन जो है वो कॉमर्स में अकाउंट से रिलेटेड है। तो गाइज़ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स उसके बारे में मैं ही आपको बताऊंगा, सारा मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से उसको प्रिपेयर करना है। तो गाइज़ आप में से काफ़ी सारे लोगों ने शायद कॉमर्स सब्जेक्ट लिया हो और काफ़ी सारे लोगों ने नहीं भी लिया होगा। तो जिन्होंने ये कॉमर्स सब्जेक्ट पहले से पढ़ा हुआ है उनके लिए तो कोई ख़ास इतनी दिक्कत आने वाली नहीं है। हाँ, जिन्होंने वो कॉमर्स सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ उनके लिए खासी प्रॉब्लम होगी। तो गाइज़ मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ मैं उसी चीज़ को दिमाग में रख के पढ़ाऊँगा कि आप अभी बिल्कुल न्यू हो इस सब्जेक्ट के बारे में, आपको कुछ नहीं पता है, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाऊँगा। तो चलिए गाइज़ देर ना करते हुए शुरू करते हैं। गाइज़ कॉमर्स जो सब्जेक्ट है ये आपके लिए बिल्कुल ही एक नया सब्जेक्ट है। आपने मतलब 10th तक इस सब्जेक्ट के बारे में सुना शायद होगा, लेकिन इसके बारे में आप जानते कुछ नहीं हैं। तो आज मैं उसी जो सब्जेक्ट है आपका कॉमर्स में जो अकाउंट सब्जेक्ट है उसकी इंट्रोडक्शन लेके आया हूँ, क्योंकि हमारा वेरी फर्स्ट डे है। तो सबसे पहले तो हमें यही पता करना होगा, यही जानना होगा कि अकाउंट्स होता क्या है, व्हाट इज़ अकाउंट। सो गाइज़ एक छोटा सा ओवरव्यू बताता हूँ। गाइज़ हम लोग बिज़नेस शुरू करते हैं तो पैसा लगाते हैं, पैसा लगा के सपोज़ करो कि कोई आपने शोरूम खोला, आपने एक मोबाइल शॉप खोल ली, पैसा लगाया, आप क्या कर रहे हो, मोबाइल ख़रीद रहे हो, आगे कस्टमर को बेच रहे हो, ये आपका बिज़नेस है। लेकिन चीज़ें यहीं पे ख़त्म नहीं होती हैं गाइस। ऐसा नहीं है कि पैसा लगा दिया दुकान पे या शॉप पे या शोरूम में बैठ गए और काम शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सब कुछ ख़त्म नहीं होता है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब गाइस सबसे पहला जो वर्ड आता है ना मेरे दिमाग में, जो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, वो वर्ड है ट्रांजैक्शन। क्या वर्ड है? ट्रांजैक्शन। अब गाइस ट्रांजैक्शन क्या है? व्हाट इज़ ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शंस गाइस मतलब दो लोगों में लेन देन, दो लोगों में किसी भी तरह का लेन देन, कोई पैसा लिया दिया, कुछ भी तरह का लेन देन है उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो गाइस जब हम कोई बिज़नेस शुरू करते हैं तो आपको पता है बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। आपने देखा होगा कहीं आप शोरूम में जा रहे हो तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि चीज़ें बिक रही हैं, लोग चीज़ें खरीद रहे हैं, सेलर चीज़ें बेच रहा है कस्टमर को। तो अब जो सेलर कस्टमर को चीज़ बेच रहा है, एक बंदा तो नहीं है खरीदने वाला, बहुत सारे लोग आते हैं उसके पास, और वो भी आगे बहुत सारे लोगों से आगे सपोज़ करो मैन्युफैक्चरर से या होल सेलर से वो चीज़ खरीदेगा, फिर कस्टमर को बेचेगा। और इस बीच में बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं। फॉर एग्जांपल खर्चे हैं, अपने एम्प्लॉइज़ को सैलरी देनी है, अगर दुकान रेंट पे है तो उसका रेंट देना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसको तो मेमोराइज़ करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप कितनी चीज़ें याद रखोगे, क्योंकि चीज़ें याद रखोगे, आपके पास वो रिकॉर्ड्स होंगे तो आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचोगे एट द एंड ऑफ द ईयर। क्योंकि आप बिज़नेस कर रहे हो किसके लिए? प्रॉफिट करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो प्रॉफिट का पता कैसे लगेगा जब आपके पास रिकॉर्ड्स ही नहीं होंगे? आप कोई रिकॉर्ड्स बनाओगे, एंड में जाके साल में देखोगे भाई हाँ भाई मैंने इतनी सेल की, मेरा इतनी कॉस्ट थी, मेरे इतने खर्चे हुए, और एंड में जाके मुझे ये बचा। लेकिन उसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड्स बनाने पड़ेंगे। तो गाइज़ वो जो इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स होते हैं, जितनी भी बिज़नेस ट्रांजैक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ बेची, कोई चीज़ खरीदी, कोई खर्चा हुआ, कोई इनकम हुआ, तो जितने भी वो इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अकाउंट्स बोलते हैं। क्लियर है? और ये अकाउंट्स हमें चाहिए क्यों? क्योंकि साल के एंड में हमें प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए ना भाई हमने कितने की चीज़ें बेची, हमने कितने की खरीदी थी, कितना खर्चा हुआ। तो इन सब के इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स हमें चाहिए। तो ये जो इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? अकाउंट्स। तो चलिए पहले इसकी एक मीनिंग पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ अकाउंटिंग? गाइस अकाउंटिंग इज़ ए सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। कहता है ये वो प्रोसेस है, एक वो तरीका जिसमें हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रांजैक्शन को मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज़ करते हैं, एनालाइज और इंटरप्रेट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। तो गाइस ये सारे ही वर्ड्स आपके लिए बिल्कुल नए हैं। तो मैं इन सब वर्ड्स को आपको इन सब वर्ड्स के मीनिंग बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं गाइस आइडेंटिफाई कि आइडेंटिफिकेशन क्या है। आइडेंटिफाइंग किसे कहते हैं? चलिए गाइस शुरू करते हैं कि मान लो आप कोई बिजनेस शुरू करने वाले हो, ठीक है। मैं कहता हूँ कि राम एक पर्सन है, इसने एक बिज़नेस शुरू किया, इसने बिज़नेस शुरू किया। अब गाइस हमें करना क्या है कि जो भी हमें इवेंट्स, ट्रांजैक्शन वगैरह देखनी है, जो भी चीज़ें देखनी हैं,
वो हमने इस बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू के से देखनी है, यानी बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से देखनी है। हमें राम के पर्सनल पर्सपेक्टिव से कुछ नहीं देखना है, ठीक है। अब राम ने बिज़नेस शुरू कर दिया। अब गाइस ये जब बिज़नेस शुरू हुआ तो ये बिज़नेस क्या करेगा, मतलब हम क्या करेंगे आगे जाके, बिज़नेस में हमने पैसा लगाया, क्या करेंगे इसके बाद, हम क्या करेंगे, जिस चीज़ का बिज़नेस करें, सपोज़ करो जैसे मैंने कहा कि शोरूम है, तो हम गुड्स को परचेज़ करेंगे, यानी गुड्स परचेज़ का मतलब हो गया कि जिस चीज़ का हम बिज़नेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगेन बात कर रहा हूँ, शोरूम है मोबाइल का, तो मैं मोबाइल कहीं से होलसेलर से या फिर मैन्युफैक्चरर से ख़रीदूँगा, तो उसको कहेंगे गुड्स परचेज्ड, तो मैंने गुड्स परचेज़ की। अब गाइस आपको खुद डिसाइड करना है कि जो मैं बता रहा हूँ इसमें से कौन सी ट्रांजैक्शन बिज़नेस की ट्रांजैक्शन है, कौन सी ट्रांजैक्शन बिज़नेस की नहीं है। अब हमने बिज़नेस शुरू किया, हमने गुड्स परचेज़ की, एक चीज़ ये हो गई। यहाँ से राम जो है, मान लो इसने कोई डोनेशन की, सोशल सर्विस, या इसने अपने लिए कोई शर्ट खरीद ली या कुछ भी। अब मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सी बिज़नेस ट्रांजैक्शन है, कौन सी नॉन बिज़नेस है। सिंपल, बिज़नेस शुरू किया, बिज़नेस के लिए हमें क्या चाहिए, गुड्स। गुड्स क्या हो गया, वो चीज़ जो हमें कस्टमर को बेचनी है, गुड्स परचेज़ की। तो सिंपली ये दिख रहा है कि ये बिज़नेस है। और राम ने डोनेट किया, मैंने क्या कहा था, हमने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू में, कि बिज़नेस में क्या हो रहा है। डजेंट मैटर राम क्या कर रहा है, राम ने एक बार बिज़नेस में पैसा लगा दिया, अब हमें बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो राम ने डोनेशन की, या राम ने अपने पर्सनल के लिए कुछ, अपने लिए कुछ ख़रीदा, या कुछ भी किया अपने पैसों से, बिज़नेस के पैसों से नहीं, खुद के पैसे से, तो वो तो नॉन बिज़नेस ट्रांजैक्शन है, उसका तो बिज़नेस से कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। तो आइडेंटिफिकेशन का यही मतलब होता है कि सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी ट्रांजैक्शन बिज़नेस की है और कौन सी नॉन बिज़नेस है। तो यहाँ हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि जो हमने गुड्स खरीदी ये हमारी बिज़नेस ट्रांजैक्शन है। तो सबसे पहला स्टेप आइडेंटिफाई करो कि जो बिज़नेस की ट्रांजैक्शन कौन सी है और जो नॉन बिज़नेस ट्रांजैक्शन है वो कौन सी है, क्योंकि हमें जो रिकॉर्ड रखना है वो सिर्फ बिज़नेस ट्रांजैक्शन का रखना है, इसका हमें कोई रिकॉर्ड नहीं रखना, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये क्लियर हो गया। चलिए, तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब आई होप आपको समझ आ गया। अब दूसरी चीज़ इसमें है मेजरिंग। सेकेंड वर्ड इज मेजरिंग। अब व्हाट इज मेजरिंग? गाइस मेजरिंग क्या है? मेजर करना, किसमें? इन टर्म्स ऑफ मनी। देखो हर चीज़ को मेज़र करने का अपना एक यूनिट होता है कि नहीं? जैसे केजी है, किलोग्राम या लीटर है, ये भी यूनिट्स हैं। लेकिन गाइस जब हम अकाउंट्स की बात करते हैं वहाँ पे हम केजी, लीटर्स इसकी बात नहीं करेंगे। हम जब किसी चीज़ को मेज़र करते हैं तो इन टर्म्स ऑफ मनी, वैल्यू में, भाई जो चीज़ हमने खरीदी उसकी कॉस्ट क्या है। अब मान लो ये जो गुड्स मैंने खरीदी थी, ठीक है, ये खरीदी मैंने 10,000 की। अब इसकी मेजरमेंट वैल्यू क्या है रुपीज़ में? 10,000। हमें ये नहीं देखना कि ये जो गुड्स खरीदी हैं इसमें मान लो 3 मोबाइल हमने खरीदे 10,000 के, डजेंट मैटर, मोबाइल नहीं, उसकी वैल्यू क्या है। मोबाइल खरीदे, ऑफकोर्स हमारे पास वो चीज़ आनी चाहिए, वो यूनिट आनी चाहिए, लेकिन हमें देखना है उसकी कॉस्ट क्या है, क्योंकि जो हम रिकॉर्ड करते हैं उसकी वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं, और वैल्यू किस में? इन टर्म्स ऑफ मनी, नॉट इन टर्म्स ऑफ कितने मोबाइल्स, राइट। तो मेजरिंग का मतलब हो गया कि जो हमें वैल्यू निकालनी है और वैल्यू अकाउंट्स में इन टर्म्स ऑफ मनी निकालते हैं। तो हम कहेंगे भाई ये चीज़ हमने जो गुड्स परचेज़ किए, अगर उसकी मेजरिंग वैल्यू देखें तो वो कितने की है? 10,000 की। चलिए गाइस, मेजरिंग का मतलब आपको पता चल गया कि हमें कोई भी चीज़ जो मेजर करनी है इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ करनी है। तीसरी चीज़ रिकॉर्डिंग। यहाँ से आपकी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड जब बनता है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। अब देखो गाइस रिकॉर्डिंग कैसे करनी है। हमारी जो अकाउंटिंग प्रोसेस है ना, जो पहला स्टेप हमारा है, द वेरी फर्स्ट स्टेप, कि जब हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, क्या मतलब? ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन। मैंने किसी को कोई चीज़ बेची या किसी से कोई चीज़ खरीदी, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजैक्शन। किसी से पैसा लिया, किसी को पैसा दिया, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड ट्रांजैक्शन। तो गाइस जब हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसको हम दिमाग में तो नहीं रखेंगे, कितनी याद रख लेंगे, हम उसको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करते हैं, ताकि बाद में जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम देख सकें भाई फ़लाने बंदे से हमें कितना पैसा लेना है, या कितना उसको पैसा देना है, या हमारे खर्चे कितने हुए, या हमें इनकम कितनी है, हमारी सेल कितनी है, हमारी परचेज़ कितनी है। तो इन सब की हमें क्या करनी पड़ती है? रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है इन रिटर्न। तो रिकॉर्डिंग हमारी शुरू होती है, हमारी जो भी रिकॉर्डिंग शुरू होती है उसको कहते हैं जर्नल। ये हम
मे बी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जर्नल के बारे में, अभी मैं इसके डिटेलिंग में नहीं जाऊँगा। इन शॉर्ट, जर्नल क्या, ये हमारी वो बुक होती है जिसमें हम हर तरह के ट्रांजैक्शन लिखते हैं। चाहे हमने सेल की, मान लो अगर हमने सेल की तो हम सेल लिखेंगे एज फॉर सेल, अगर हमने परचेज़ की तो हम परचेज़ भी इसमें लिखेंगे, अगर हमें कोई एक्सपेंस हुआ यानी खर्चा हुआ, कोई रेंट दिया वो भी हम इसमें लिखेंगे, अगर कोई हमें इनकम हुई वो भी इसमें लिखेंगे। मतलब इन शॉर्ट हमारे बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन कोई भी होती है, कोई भी ट्रांजैक्शन, वो हम कहाँ लिखेंगे, जर्नल में। तो उसको जो ट्रांजैक्शन हम लिखी जाती है उसको हम कहते हैं रिकॉर्डिंग। हमें रिकॉर्ड भी तो मेंटेन करना है तो उसको हम बोलेंगे रिकॉर्डिंग। तो कोई भी ट्रांजैक्शन हम एक ही बुक में लिखते हैं, उस बुक का नाम क्या है, जर्नल है। कैसे बनती है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो एक ही बुक में जब हम सारी ट्रांजैक्शन डाल देते हैं उसको हम कहते हैं रिकॉर्डिंग, और उस बुक का नाम होता है, उस बुक को क्या बोलते हैं, उस बुक को बोलते हैं जर्नल। क्लियर है गाइस? चलिए, रिकॉर्डिंग भी हो गया। अब हम बात करते हैं क्लासीफाइंग की। अब भाई ये क्लासीफाइंग क्या चीज़ हो गई? तो गाइस मैंने अभी आपको कहा कि सारी की सारी एंट्रीज हमने जर्नल में रिकॉर्ड कर दी, चाहे वो सेल की थी, हमने कोई चीज़ बेची, कोई चीज़ खरीदी, कोई खर्चा, कोई इनकम, कुछ भी हुआ हमने एक ही जगह रिकॉर्ड किया। तो गाइस बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। मान लो अगर मुझे देखना है परचेज़, अगर मैं जर्नल में देखूंगा तो मुझे यहाँ पे बहुत सारी एंट्रीज मिलेंगी। भाई सेल की भी इसी में है, परचेज़ की भी इसी में है, एक्सपेंस भी इसी में है, इनकम भी इसी में है, और ढूंढने में बहुत परेशानी हो जाएगी यार, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसको आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, एक तरह की जो एंट्रीज़ हैं वो एक जगह हम इकट्ठी कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जो सेल्स की एंट्री हैं वो आपकी एक जगह आ जाएंगी, जो परचेज़ की एंट्रीज़ हैं उसके लिए हम अलग बना लेंगे एक बुक, उसमें परचेज़ डाल देंगे। बाकी कोई एक्सपेंस की एंट्री है उसके लिए हम अलग से बुक बना लेंगे, कोई इनकम की है उसके लिए अलग से बुक बना लेंगे। तो क्लासिफिकेशन में क्या किया, हमने एक तरह की एंट्रीज़ को एक ही जगह पे रख दिया। एक क्लास है, ये जैसे आपकी क्लास बैठी हुई है पूरी, अब मान लो यहाँ पे लड़के भी हैं लड़कियाँ भी हैं, मिक्स बैठे हुए हैं, तो उसको आप एक जर्नल मान लो कि ये मिक्स लोग बैठे हुए हैं। अब मैं क्या करूँ, लड़कियों को इस तरफ कर दूँ और लड़कों को इस तरफ, तो क्या किया मैंने, क्लासीफाई कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो इसी तरह क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि हम जितनी भी यहाँ पे जर्नल में जितनी भी सारी हमने ट्रांजैक्शन की हुई हैं, जितनी भी हमने एंट्रीज डाली हुई हैं, उनको अलग अलग एक तरह की एंट्रीज जो है उनको इकट्ठा कर लेते हैं एक जगह, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन। सेल्स अलग, परचेज अलग, फिर उन सब का टोटल करते हैं, वो आगे बताऊँगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए गाइस, आगे हम क्लासिफिकेशन के बाद आ गया समराइजिंग। अब गाइस समराइजिंग क्या है? चलिए जी, मैंने हर एंट्री को यहाँ से जर्नल से निकाल के उसको क्लासिफाई यानी अलग अलग एक तरह के एंट्रीज को अलग अलग कर दिया। इसके बाद अगला स्टेप आता है समराइजिंग। अब समराइजिंग क्या है गाइस? समराइजिंग का मतलब हो गया टोटल करना। अब देखो गाइस, हम जो प्रॉफिट निकालते हैं वो अमूमन साल के बाद निकालते हैं। वैसे आजकल क्वार्टरली भी निकलता है, हाफ ईयरली भी निकलता है, लेकिन ज़्यादातर क्या है कि साल के बाद हम प्रॉफिट देखते हैं। तो गाइस जब हम साल के बाद प्रॉफिट देखते हैं तो उसमें हमें सारे रिकॉर्ड चाहिए ना, कितनी सेल हुई, कितनी परचेज हुई, कितना खर्चा हुआ, कितनी इनकम हुई, सब कुछ चाहिए। तो अब रोज़ मैं सेल कर रहा हूँ, मैंने आज भी 10,000 की सेल की, फिर कल मान लो मैंने फिर से सेल करूँगा, या पीछे मैंने सेल की हुई हैं, तो हर बार सेल 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 कितनी बार आप उसको लिखोगे, कितनी बार? तो हम क्या करेंगे, जो हमने क्लासिफिकेशन की है ना सेल्स की, तो सेल्स को एक ही जगह ला दिया है। जब हम उसका टोटल करते हैं, भाई हाँ ये महीने की सेल नहीं, पूरे साल की सेल हमारी 50 लाख है, तो उसको कहते हैं समराइज़ करना, यानी टोटल कर लेना। जितनी भी हमने सेल्स की हैं ओवर द पीरियड यानी साल भर में, या जितनी भी हमने परचेज़ की हैं साल भर में, जब हम इसका टोटल करते हैं, सम करते हैं, तो उसको कहते हैं समराइजिंग करना, यानी टोटल कर लेना। चलिए गाइस, इसके बाद आगे बात करते हैं एनालाइजिंग एंड समराइजिंग हो गया, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। अच्छा, समराइज कर लिया हमने, टोटल कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप इज़ एनालाइज। तो जब भाई हम बिज़नेस करते हैं तो हम देखते हैं ना कि हमें बिज़नेस में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, हो क्या रहा है। अब वो कैसे पता चलेगा? भाई हमने रिकॉर्डिंग की थी, रिकॉर्डिंग से क्लासिफिकेशन की, अलग अलग हमने उनके एक ही तरह की चीज़ें एक जगह में डाल दी, उसके बाद उनका टोटल किया। अब उस टोटल को हम देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरी सेल का टोटल है मान लो 10 लाख, और मेरी जो परचेज़ है वो है 7 लाख की।
अब गाइस 10 में से 7 लाख निकाले तो मेरे पास कितना बचा, 3 लाख। इट मीन्स ये मेरा प्रॉफिट है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं, प्लस माइनस एक्सपेंस वगैरह। तो खैर अभी मैं सिर्फ इतना ही मान रहा हूँ कि मेरी सेल इतनी है और मान लो मेरा कॉस्ट जो है वो इतनी पड़ी है। तो अगर दोनों का डिफरेंस हम देखेंगे, अगर सेल ज़्यादा और कॉस्ट कम है तो हमारा क्या आएगा, प्रॉफिट। और अगर सेल कम और कॉस्ट ज़्यादा तो ऑब्वियसली लॉस आएगा। तो एनालाइज का मतलब यही होता है कि हमने ओवर द ईयर जो हमने जितनी भी ट्रांजैक्शन की हैं, सेल, परचेज, एक्सपेंस वगैरह, उसमें हमें हमारा एंड रिजल्ट क्या निकला, हमारा उसमें क्रक्स क्या है, लास्ट में क्या निकला जाके, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो एनालाइज कहाँ से करेंगे, हम यहाँ से देखेंगे भाई ये हमने सेल्स की हैं, ये मेरी परचेजेस हैं, ये मेरे खर्चे हैं, तो देखता हूँ भाई मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा हाँ यार मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है कि मैंने प्रॉफिट कमाया, या फिर लॉस भी हो सकता है। तो उसको कहते हैं एनालाइज। और इंटरप्रेट, इंटरप्रेट फिर क्या है कि अब हम ये भी देखते हैं, एनालाइज कर लिया, हाँ जी मुझे प्रॉफिट हो गया या हाँ जी मुझे लॉस हो गया। अब इंटरप्रेट क्या है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, नेक्स्ट स्टेप क्या उठाना है। मान लो अगर प्रॉफिट है लेकिन कम है तो मैं उसको एनालाइज करूँगा, हाँ भाई मुझे कहाँ कहाँ मेरा जो प्रॉफिट है कहाँ कहाँ जाके कम हो रहा है, किस किस चीज़ में मेरी लागत ज़्यादा आ रही है। फॉर एग्जांपल मुझे परचेज प्राइस जो है वो ज़्यादा पड़ रहा है, चीज़ जहाँ से मैं खरीद रहा हूँ वहाँ से ज़्यादा महंगी पड़ रही है, या मेरे खर्चे ज़्यादा आ रहे हैं, या मेरी सेल कम है। ये कहाँ से हमें पता चलेगा, जो हमने रिकॉर्ड बनाए हैं। तो फिर मैं देखूंगा यार हाँ यार मेरी सेल्स कम हो रही है, मुझे सेल्स इंक्रीज़ करनी है। नहीं यार मेरी जो परचेज कॉस्ट है, खरीदने का जो मेरा कॉस्ट आ रही है वो ज़्यादा आ रही है, नहीं यार मुझे इसको कम करना है। या यार मेरे एक्सपेंसेस ज़्यादा, मुझे इसको कम करने हैं। तो उनको कम करने के लिए फिर डिसीजन लिए जाते हैं। तो इंटरप्रेट का मतलब हो गया कि आपने एनालाइज कर लिया कि प्रॉफिट या लॉस हुआ, फिर उसको सही करना है। लॉस है तो उसको प्रॉफिट में आपको तब्दील करना है, या फिर प्रॉफिट है तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए फिर हम जो आगे उस चीज़ को आगे लेके जाते हैं, उसको इंटरप्रेट करके जो आगे हम स्टेप्स उठाते हैं उसको कहते हैं इंटरप्रेटिंग। चलिए जी ये भी हो गया। उसके बाद है लास्ट स्टेप इज़ कम्युनिकेटिंग। अब गाइस कम्युनिकेटिंग क्या है, आपने बिज़नेस किया, शुरू किया, आपने अपना प्रॉफिट या लॉस देख लिया, अब इसको बताना भी है। अब आप बोलोगे यार प्रॉफिट है तो हमारा, लॉस है तो हमारा, हम क्यों बताएं किसी को, लेकिन बताना पड़ता है। क्यों? गाइस कम्युनिकेट हम करने के लिए हमें 2 लोगों को बताना पड़ता है। फर्स्ट इज़ यूज़र्स कौन से हैं इसके, इंटरनल, और सेकंड इज़ एक्सटर्नल। क्यों बताना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। गाइस कम्युनिकेट इसलिए करना है कि किसी भी कंपनीज़ के, बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं, अब छोटी मोटी शॉप है तो वहाँ आपको इतना बताने की ज़रूरत नहीं भी होती, लेकिन बहुत बड़ी अगर कंपनी है तो उसमें आपको अपना जो रिज़ल्ट है वो सबको बताना है। क्यों बताना है? क्योंकि उसमें बहुत सारे एम्प्लॉइज़ हैं। अब मान लो एक प्राइवेट कंपनी, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉइज़ हैं, तो उनको हमें रिज़ल्ट बताना, भैया ये आपने किया है और हमें ये प्रॉफिट हुआ है। तो उसमें जो इंटरनल यूज़र्स हैं, इंटरनल हो गए कंपनी के अपने लोग, कंपनी के एम्प्लॉइज़, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जितने भी कंपनी के हायर लेवल से लेकर लोअर लेवल तक जितने भी एम्प्लॉइज़, उनको बताना है भैया ये हमारी परफॉर्मेंस है, हमें इस परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करना है। और वो भी इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। क्यों रखेंगे भाई इंटरेस्ट? एक एम्प्लॉय क्यों रखेगा कंपनी के, कंपनी को प्रॉफिट और लॉस उसको क्या पड़ी है? पड़ी है गाइस, क्योंकि जब कोई प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है तो कंपनी को जब मुनाफा होता है तो कंपनी अपने जो एम्प्लॉइज़ होते हैं उनको बोनस भी देती है कि नहीं? तो लोग भी एम्प्लॉइज़ भी देखते हैं यार अच्छा हमारी कंपनी को इतना प्रॉफिट हुआ, चलो हमें बोनस आएगा, है ना? या हमारी कंपनी को लॉस हुआ, यार कहीं हमारी नौकरी ना चली जाए, ये भी तो हो सकता है। तो इंटरनल यूज़र हो गए कंपनी के अपने लोग, कंपनी के अपने लोग मतलब आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से लेके जूनियर लेवल तक का स्टाफ, वो सारे इसमें आ गए। और एक्सटर्नल यूजर्स कौन से हो गए? गाइस एक्सटर्नल यूज़ हो गए कंपनी के बाहर के लोग। अब आप बोलोगे कंपनी के बाहर कौन से? भाई उनको क्या पड़ी है? बिल्कुल पड़ी है गाइस, कंपनी के बाहर के लोगों को भी पड़ी है। क्यों नहीं पड़ी? अब मान लो एक कंपनी है, हर कंपनी क्या है, तकरीबन मोस्टली कंपनीज क्या करती हैं, बैंक से पैसा उठाती हैं, लोन। तो भाई बैंकर लोन कैसे देगा आपको? किसी कंपनी को लोन ऐसे ही उठा के दे देगा, हाँ भाई तू आया लोन लेने ले जा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। बैंकर्स जो लोन दे रहे हैं पहले वो देखते हैं भाई अपनी सेफ्टी, कि हम जिस कंपनी को लोन दे रहे हैं उसमें हमारा पैसा सेफ़ है या नहीं। तो कहाँ से देखेंगे भाई? हम जो उनको रिजल्ट बताएंगे, हम बताएंगे भाई हमने इतना प्रॉफिट किया है, अब हमें बिज़नेस को एक्सपेंड करना है, हमें दो थोड़ा सा लोन दो। तो बैंक भी देखेगा हाँ यार इस कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, ये तो अच्छा परफॉर्म कर रही है, दो इसको यार पैसा, तो हमें भी थोड़ा इंटरेस्ट आ जाएगा। या फिर अपना जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं जिन्हें हमसे टैक्स लेना है, उनको भी रिजल्ट बताने हैं ना भाई, ये हमारा प्रॉफिट है, बताओ जी कितना टैक्स हमें देना है।
क्योंकि टैक्स भी हमें प्रॉफिट पे ही देना है। तो वो भी इसमें इंटरेस्ट रखती हैं कि उनको भी ये पता चलता है कि फ़लानी कंपनी इतना पैसा कमाया, इतना प्रॉफिट कमाया है, तो हमें उनसे इतना टैक्स लेना है। तो इंटरनल यूजर्स हो गए कंपनी के अंदर के लोग, और एक्सटर्नल हो गए जैसे मैंने कहा कि बैंकर्स हो गए या फिर टैक्स अथॉरिटीज़ हो गई जो जिन्होंने कंपनी से टैक्स जो है कलेक्ट करना है। तो गाइज सारा जो अकाउंटिंग का है ना खेल, वो इसी के बीच में है, इस सब के बीच में, ठीक है। तो मैं एक बार फिर आपको समझाता हूँ गाइज, मतलब ये चीज़ ऐसा नहीं है कि आपने पेपर देना है वैसे ही, ये वैसे भी लाइफ में काम आने वाली चीज़ है। कोई बिज़नेस शुरू करते हो तो थोड़ा सा आपको तो ओवरव्यू पता होना ही चाहिए ना कि बिज़नेस कैसे शुरू होता है, उसमें क्या क्या करना पड़ता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आज का जो लेक्चर है मैं एक बार फिर आपके लिए रिपीट कर देता हूँ कि आज हमने क्या सीखा। तो गाइज हमने सीखा अकाउंट्स के बारे में, अकाउंटिंग क्या है और अकाउंट्स क्या होते हैं और क्यों मेंटेन किए जाते हैं। तो गाइज शुरू से एक बार फिर से, आप कोई बिज़नेस शुरू कर रहे हो, पैसा लगाया, आपने कोई चीज़ खरीदी, कस्टमर को बेची, ये तो आपका बिज़नेस का हिस्सा हो गया। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अकाउंट्स क्या है? अकाउंट होता है एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ डिफरेंट ट्रांजैक्शन। हम जो ट्रांजैक्शन करते हैं, लेन देन, सेल, परचेज, एक्सपेंस, इनकम, जितनी भी बिज़नेस में लेन देन हुए, उनके जो इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स हैं उसको अकाउंट्स कहते हैं। तो क्यों ज़रूरी हैं ये भी मैंने बताया, क्योंकि हमें बिज़नेस का रिजल्ट देखना है। हमने रिजल्ट देखना है तो हमें पूरी डिटेल हमें पता होनी चाहिए कि पूरे साल भर में हमने क्या क्या खरीदा, क्या क्या बेचा, कितने का खरीदा, कितने का बेचा, कितना खर्चा, कितनी इनकम, वो सारे जब हमारे पास होंगे तभी तो हम अपना रिजल्ट बना पाएंगे ना कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो उसके लिए अकाउंट्स बनाना ज़रूरी है। तो गाइस मीनिंग क्या था? अकाउंटिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो एक बार फिर से आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है कि हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ट्रांजैक्शन बिजनेस है या नॉन बिजनेस है। एक्स कंपनी है, उसने गुड्स परचेज़ की, वो बिज़नेस ट्रांजैक्शन है। और जिसने उस कंपनी को शुरू किया, मतलब राम श्याम जो भी नाम है, वो अपने लिए कोई चीज़ खरीद रहा है, वो नॉन बिज़नेस है भाई, उसका बिज़नेस से कोई लेना देना नहीं है, आप उसको भूल जाओ। हमें लेनी है सिर्फ बिज़नेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ट्रांजैक्शन बिज़नेस है और कौन सी नॉन बिज़नेस। हम सिर्फ बिज़नेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड रखते हैं, नॉन बिज़नेस ट्रांजैक्शन का हम रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। मेजरिंग यानी जो ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं उसको हम किस टर्म में मेजर करेंगे। तो अकाउंट्स में जब भी हम कोई चीज़ मेजर करते हैं वो इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ उसमें मेजर करते हैं। तो मेजरिंग हो गया कि हमें उस चीज़ को इन टर्म्स ऑफ मनी या वैल्यू के हिसाब से मेजर करना है कि वो चीज़ 10,000 की है, 20,000 की है, 5,000 की है। नेक्स्ट स्टेप इज़ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मतलब आपको अपनी जितनी भी बिज़नेस के ट्रांजैक्शन है उनको एक जगह रिकॉर्ड करना है। उस जगह को हम क्या बोलते हैं? जर्नल। एक बुक होती है, आपने उस बुक में उसको सारी एंट्रीज़ को, सेल, परचेज, एक्सपेंस, इनका सब उसमें लिखना है। उस बुक को हम जर्नल बोलते हैं, तो उसको कहते हैं रिकॉर्डिंग करना। फिर आ गया क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हो गया? आप जर्नल में क्या किया, आपने सारी एंट्रीज एक ही जगह डाल दी। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि एक तरह की एंट्रीज़ को अलग अलग जगह रखना। जैसे सेल्स की एंट्री हैं वो मैं एक बुक में लिख दूंगा, परचेज़ की मैं एक बुक में लिख दूंगा, एक्सपेंस की एक बुक में लिख दूंगा, इनकम्स की एक बुक में लिख दूंगा। तो उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। यानी एक तरह की एंट्रीज आपने अलग अलग जगह पे लिख दी, जैसे सेल्स की अलग लिख दी, परचेज़ की अलग बुक बना ली, एक्सपेंस की, ताकि रिकॉर्ड ढूंढने में हमें आसानी रहती है। चलिए गाइस, आ गया समराइजिंग। जब हमने ये सारी अलग अलग बुक्स बना ली, फिर हमें उसका टोटल निकालना कि साल भर में या महीने भर में हमने कितनी सेल या कितनी परचेज़ की, उसको कहते हैं समराइज़ करना, यानी टोटल करना। एनालाइजिंग, फिर जब हमने टोटल भी कर लिया फिर हम एनालाइज़ करते हैं कि साल भर में हमें प्रॉफिट कितना हुआ। वो हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स, अब तक के सारे रिकॉर्ड यहाँ तक बन चुके हैं, तो हम ईजिली देख सकते हैं भाई हमारी इतनी सेल थी, इतनी हमारी कॉस्ट हुई, तो हमें कितना प्रॉफिट या फिर कितना लॉस भी हुआ। तो उसको कहते हैं एनालाइज। और इंटरप्रेट होता है कि जो भी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन निकल के आई, प्रॉफिट हुआ या लॉस, फिर उसको इंटरप्रेट करके आगे नेक्स्ट स्टेप उठाए जाए, उसको कहते हैं इंटरप्रेट करना। देन कम्युनिकेटिंग, उसके बाद जो हमने रिकॉर्ड्स अपना प्रॉफिट हमने निकाल लिया या लॉस निकाल लिया, उसको फिर हमें लोगों को बताना है। लोग कौन हो गए? इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल हो गए कंपनी के ही लोग जिनको बताना, एक्सटर्नल हो गए बैंक्स या फिर इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ जिनको हमें बताना है कि कितना ड्यूरिंग द प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो गाइज आज मैंने आपको सिर्फ करवाया है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। कल मैं थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल पार्ट और है, although ये थोड़ा सा बोर होता है, मे बी कल शायद मैं प्रैक्टिकल भी शुरू करूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो आज मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ, कल थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल पार्ट और रहता है, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम आएंगे प्रैक्टिकल वर्क पे। तो गाइज आई होप आपको ये सारा जितना भी मैंने करवाया वो समझ आ गया होगा। तो इसको आपने आज पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि सारा जो अकाउंट्स का प्रोसेस है वो इसी के अंदर है सारा। तो इसको ध्यान से पढ़ो, और अगर कोई आपको डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में आपको लिख सकते हो। तो गाइज़
इसके अलावा मेरा अपना खुद का चैनल भी है KCJ करके, किरिंस कॉमर्स जोन। वहाँ पे मैं एकेडमिक की भी कोचिंग देता हूँ, 11th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सबको पढ़ाता हूँ। तो जस्ट अभी रिसेंटली ही शुरू हुआ है वो। तो गाइस आप अगर किसी को वहाँ से कुछ नॉलेज चाहिए तो वहाँ भी आप विज़िट कर सकते हो। तो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस।